मैंने ये नोट किया है, एक ऐसा परम साधु सबसे पहला उसका जो स्वभाव है, शील जो है, शील और स्वभाव का बिल्कुल अगल बगल में रख सकते हैं, अर्थ भी एक हो सकता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के क्या है, शील स्वभाव, क्या है बेटा, सुमेरी सीतापति शील स्वभाव। शील का मतलब है स्वभाव। वेदांत में जाए तो स्वभाव का अर्थ है स्वरूप। स्वभाव मानी स्वरूप, जो हमारा स्थायी रूप है, स्थायी स्थान है। तो पहले तो ऐसे भगवान करे इसी जिंदगी में हमें और आपको, हम संसारी लोग, माइक लोग एक साथ हैं, हमें कोई ऐसा प्राप्त साधु मिल जाए, सुहागी साधु मिल जाए, तो उसको परखने के कुछ सांकेतिक सूत्र, कि कम से कम उसको हम समझ सके, पहचान सके, मैं और आप ऐसे कोई बुद्ध पुरुष को समझ सके। कई बार बुद्ध कईयों के दरों से निकल गए, बुद्ध को लोग समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, निकल गए। महावीर निकल गए, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, शंकरम लोक शंकरम, बहुत मुश्किल है। और होते हैं पहचान भर बाकी है। एक वो धर्मशील होता है, धर्मशील, सब जगह शील शब्द जोड़ा है। और शील का अर्थ स्वभाव भी, स्वरूप बोध भी। इसलिए मैं बीच में भूल गया कि शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रमाद है आदमी अपने स्वरूप से च्युत हो जाए, अपने स्वभाव से गिर जाना सबसे बड़ा प्रमाद है। अपने स्वभाव में, दूसरों के प्रभाव में मत आना, कि सब अपने आप में अद्वितीय है, ऐसा आप कह रहे। विरल है, सब अपने आप में। ये तो मैं आपसे निकट आना चाहता हूं, इसलिए मैंने सबको बुलाए, लेकिन सब अपने आप में महान है, विरल है। धर्मशील, और धर्म का कितनी व्याख्याएं हैं शास्त्रों में, बहुत व्याख्याएं होनी चाहिए, महापुरुष लोग बताते रहते। लेकिन भोजन करने हम बैठे और व्यंजन तो बहुत हो, मिठाई बहुत हो, बहुत बिलक बिलक के, लेकिन आदमी वही ग्रहण करता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। वैसे धर्म की अनंत व्याख्या है, होनी चाहिए, लेकिन तिलगा जड़ा ने इनमें से 3 पकड़ लिए, सत्य, प्रेम, करुणा, बस। ये 3 यदि हम में आ जाए, हम सब में आ जाए, ऐसी धर्मशीलता हो, एक शील। दूसरा व्यक्ति धार्मिक हो, कठोर हो, करुणा न हो, तो एक करुणाशील होना चाहिए। किसी में दोष देखो और आप रोष करो तो समझ में आता है, लेकिन रोष वाले स्वभाव के कारण हर एक में दोष देखना कहाँ का न्याय है, सोचिए। ये सूत्र मैं बहुत समय से बोल रहा हूं। तीसरा, सत्यशील हो। मानस का शब्द उठाया है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
सौरज धीरज जही रथ चाका। सत्य, जिसका स्वभाव में सत्य हो। हम जैसे संसारियों में स्वभाव में झूठ होता है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सत्यशील इस सुहागी परम साधु का लक्षण, यानी ये सातों को लागू पड़ता है जो मैंने आपसे संवाद में कहा। कर्मशील हो, कर्मशील हो। चरे वैती वसंतवत लोकहितम चरंत, शंकराचार्य कहते हैं वसंत ऋतु की तरह जो साधु लोक कल्याण के लिए निरंतर घूमता रहे, कर्मशील हो। यहां कर्मशील शब्द केवल एक्टिविस्ट के अर्थ में मैं नहीं लूंगा। कर्मशील मानी जग कल्याण के लिए निरंतर अपना जीवन बलिदान करता। परम साधु, सुहागी साधु का एक और स्वभाव मौनशील, मौन रहेगा। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भली बनी बात सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मौनशील, जो मौनशील है वो सुहागी साधु है। जो प्रेमशील है, इसका स्वभाव ही प्रेम है, साधु है। स्वीकारशील है, हर बात का जो स्वीकार कर लेता है, साधु का लक्षण है। विचारशील, साधु विचार विहीन, उसमें विवेक विचार बहुत होता है। विचार का अपने यहां बहुत एक महत्व है। विचार, विवेक विचार, वेदांत विचार, विचारशील होता है। मृषा वृथा मिथ्या विचार नहीं करेगा, जग कल्याण का विचार करता है। साधु का लक्षण माना जाए सुखशील हो, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव ही सुखी होना, कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख नहीं दुख नहीं जेने कोई दिवस हेड की नाम है, न सुख की स्मृति न दुख की स्मृति, उसको कहते हैं सुखशील। ऐसा स्वभाव मुझे और आप में आए। तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में पद है, कबहू को हो यही रहनी रहूंगो, मैं कभी साधु की रहन सहन में जीऊं। तुलसी कहते हैं परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सब सम बुद्धि होंगो, ऐसा लिखा। तो जो सुखशील है, कोई दुखी नहीं कर सकता। सुख स्वभाव ही सुख का है, तो दुखी कोई नहीं कर सकता। हर एक दुख में भी वो कुछ न कुछ पोपले निकाल देता है। आठे पोर आनंद, अपने जैसों में नहीं रहता। ऐसे बुद्ध पुरुषों की ये बात मैं कर रहा हूं। और आगे का है 10वां स्वभाव, बलशील होता है। बल होता है उसमें, आत्मबल। जरा कठिन लगा, आत्मबल, प्राण बल छोड़ो, भजन बल होता है जिसके पास। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतन पतित को तुम पत राखो राम। आत्मबल, भजन बल हो, हरि नाम का बल हो। 11वां है स्मरणशील हो। किसी ने थोड़ा भी सहयोग दिया हो, उपकार किया हो, तो उस उपकार को कभी भूले ना, कभी न भूले। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म न भूले। स्मरणशीलता है।
बहुत याद रखें साधु। और ये आगे का विस्मरणशील है, जिसने बुरा किया हो उसको जिंदगी में कभी स्मृति में न लाए, उसके शुभ के लिए प्रार्थना करें। विस्मरणशील भी बहुत जरूरी है। विस्मरण हो जाना, हम भूल नहीं पाता। हाँ, किसी ने कुछ वो कर लिया तो हम भूलते नहीं। भूलो, कुछ बातें विस्मृत हो जाए अध्यात्म यात्रा में बहुत अच्छी है। भूल जाओ। साधु के लक्षण में मैंने लिया है, जो साधु होता है सेवाशील होता है। हम और आप साधु की क्या सेवा करते हैं? साधु जितनी समाज की सेवा करता है, हम और आप क्या करें? साधु क्या करें? सही में बुद्ध पुरुषों ने जितनी सेवा की जगत की, हम क्या करते हैं? सेवाशील होता है, सेवा उसका स्वभाव होता है। विनयशील, करुणा गुण सागर, उसमें विवेक बहुत होता है। विनय कभी उसका देखते ही दंग रह जाएगा। हमें बांध दे उसका विनय, उसका विवेक। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिसके हाथ में विश्व बद्री फल की तरह है, ऐसा गुरु विवेक का सागर। विवेक, सत्संग से क्या, कथा से क्या लेना है? कथा की उपज क्या है? उसका फल क्या है? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो ये भी साधु विवेकशील बहुत होता है। किसी को हटाएगा नहीं, किसी को पता न लगे ऐसे हट जाएगा। विवेक। साधु विनयशील होता है। 15वां लक्षण मैंने नोंद की है, वचनशील। ये वचनशील होता है, वचन कभी तोड़ेगा नहीं, निभाएगा। बहुत कठिन है। हमारी गंगा सती कहती हैं, वचन विवेकी पानवाय जे नर ने नारी ब्रह्मादिक लागे। वचन की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। ये 15वां स्वभाव है साधु का। 16वां धैर्यशील, धीरज बहुत होती है। मेरू रे डगे पण जेना मनड़ा न, ये है साधु के लक्षण, साधु के कुछ स्वाभाविक लक्षण है ये।